हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे क्लास ऑफ पॉन में। तो बस्तर यूनिवर्सिटी बीएससी फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट के लिए वीडियो लेके आए हैं। तो स्टूडेंट्स का कमेंट आया था, तभी मुझे जाके पता चला कि एग्ज़ाम्स के क्वेश्चन में कुछ दिक्कत आ रही है स्टूडेंट के, तो मैंने इसके आंसर के वीडियो अपलोड कर दिए हैं। साथ ही साथ मैंने यहाँ पे इसके हर टॉपिक हर क्वेश्चन को डिटेल में समझाने वाला हूँ, तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा। तो देखिए, आपका जो पहला क्वेश्चन है यूनिट फर्स्ट का वो है, अफबाउ सिद्धांत क्या है, N+L नियम की व्याख्या कीजिए। तो अफबाउ सिद्धांत, यह नियम कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों के भरे जाने के क्रम से संबंधित है। इस नियम के अनुसार देखिए, कक्षकों पे इलेक्ट्रॉन किस तरीके से भरा जाएगा ये अफबाउ ने समझाया। तो इसके दो नियम हैं। पहला नियम में ये बोला है कि किसी परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन है वो बढ़ती हुई ऊर्जा के क्रम में भरे जाएगा, यानी कि सबसे पहले कम ऊर्जा वाले कक्षक में इलेक्ट्रॉन जाएगा, फिर ज़्यादा ऊर्जा वाले में, ऐसे बढ़ते हुए क्रम में ये जाएगा। तो इस तरीके से इसका डायग्राम हमको बनाना है। फिर इसके बाद है तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इसी से समझ आते हैं किस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनेगा। तो यहाँ पे देखिए, हमने लिखा हुआ है कुछ एग्जाम्पल, जैसे कि परमाणु क्रमांक 19, फिर ये 25, 26 के लिए हमने लिखा हुआ है देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। फिर है N+L। तो इस नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉन उस कक्षक में प्रवेश करेगा जहाँ पे N+L का मान न्यूनतम हो। लेकिन हमें कहीं ऐसे दो कक्षक मिल जाए जिनका N+L दोनों का मान बराबर हो, तो हम सबसे पहले उस कक्षक में इलेक्ट्रॉन को भेजेंगे जहाँ पे, या फिर इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उस कक्षक में जाएगा जहाँ N का मान सबसे कम है। ठीक है, तो इसी का यहाँ पे हमने बताया हुआ है, इसको नोट कीजिएगा। यहाँ तक कंप्लीट आपके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर है ए का। फिर है हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता के सिद्धांत और इनके भौतिक महत्व को समझाइए। तो यहाँ पे देखिए, हाइजेनबर्ग के सिद्धांत क्या है, हाइजेनबर्ग अनिश्चितता का सिद्धांत क्या है, साथ ही साथ इसके जो गणितीय रूप है, गणितीय रूप में हम इसको कैसे व्यक्त करते हैं, इसको भी हमने यहाँ पे बताया हुआ है। तो देखिए, यहाँ पे 1927 में हाइजेनबर्ग ने ये सिद्धांत को दिया था। तो उन्होंने ये कहा था कि किसी क्षण गतिशील कण के संवेग तथा वेग तथा स्थिति, संवेग अथवा वेग, ठीक है, दोनों एक ही है, संवेग तथा स्थिति को एक साथ ज्ञात करना असंभव है, उसका निर्धारण हम नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसी को बताया गया, देखिए डेल एक्स गुना डेल पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू H/4π। और यहाँ पे देखिए इसको समझा भी दिया गया है, तो कंप्लीट इसको नोट कीजिएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, यदि L बराबर 2 दे तो क्वांटम संख्या m की संभावित घटक क्या होंगे। तो L बराबर अगर 2 हो तो m बराबर ऋण 2, 1, 0, 1, 2 होगा। यह मान d ऑर्बिटल के 5 उपकक्षकों को प्रदर्शित करता है जो निम्न है, dyz, dxy, dxz, dx² - y² और dz²। ठीक है, इस तरीके से 5 उपकक्षकों को बताया गया है। फिर आते हैं यूनिट नंबर 2 में, जहाँ पे बॉर्न-हैबर चक्र को समझाइए और NaCl के निर्माण यानी कि किस प्रकार होगा, है ना, उसको हमको वर्णन करना है। तो देखिए, यहाँ पे हमने बता दिया है, यहाँ पे ठोस सोडियम और क्लोरीन गैस की क्रिया से 1 मोल सोडियम क्लोराइड बनने के ऊष्मा परिवर्तन यहाँ पे 98.21 किलो कैलोरी ऊष्मा यहाँ पे देखिए उत्पन्न होती है ऊष्मा परिवर्तन से। ठीक है, अब यहीं पे देखिए, ये यहाँ पे और दिया हुआ है दूसरी विधि से, इसका एक एक स्टेप में बताया गया है ना। सोडियम के धातु में परमाणु एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, अलग करने के लिए गैसीय अवस्था में परिवर्तित किया जाता है। ऐसा करने के लिए हमें 26 किलो कैलोरी यानी कि 26 किलो कैलोरी प्रति मोल ऊर्जा का अवशोषण होता है। ठीक है, तब जाके ये गैसीय रूप में परिवर्तित होता है सॉलिड से यानी कि ठोस से। तो इस तरीके से इसके पूरे स्टेप बाय स्टेप वर्णन किए गए हैं, तो इसको नोट कीजिएगा। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन में, जहाँ पे देखिए ध्रुवण क्षमता तथा इसको प्रभावित करने वाले कारकों को लिखिए। तो यहाँ पे देखिए, जब दो आवेश यानी कि जब दो विपरीत आवेश एक दूसरे के निकट आते हैं तो धन आयन ऋण आवेशित आयन के बाह्यतम इलेक्ट्रॉनों की ओर आकर्षित रहता है। इसी प्रकार धन आवेश नाभिक की ओर प्रतिकर्षित करता है, जिसके कारण ऋण आयन का ध्रुवण या विरूपण हो जाता है, जैसे कि यहाँ पे देखिए चित्र में हमने बताया हुआ है। इसी प्रकार ऋण आयन का प्रभाव धन आयन पर पड़ता है, परंतु ऋण आयन की तुलना में धन आयन का आकार छोटा होने के कारण धन आयन का विरूपण नहीं के बराबर होता है। धन आयन द्वारा ऋण आयन को विरूपित करने की जितनी वो क्षमता होती है उसी को कहते हैं हम ध्रुवण क्षमता। तो इसको क्या क्या चीज़ प्रभावित करता है, ठीक है ना, यहाँ से इसको पूरा नोट कीजिएगा। फिर इसके बाद इसी में फैजन नियम वगैरह को भी हमने बता दिया है डिटेल में, और उसके बाद है इसके प्रभावित करने वाले कारक।
फिर आगे बढ़ते हैं हम यूनिट नंबर 3 पे, जहाँ निम्नलिखित यौगिकों के संकरण तथा आकृति को समझाइए। तो PCl5 और SF6 का। तो P का देखिए यहाँ पे, ये नोट कीजिएगा थ्योरी, मैं यहाँ से आपको एक्सप्लेन करूँगा जो मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है। देखिए तो यहाँ पे देखिए फास्फोरस की सामान्य अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 3s2 3p3। तो S में जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं उसमें से एक इलेक्ट्रॉन उत्तेजित अवस्था में चक्रण करके 3d पे चले जाता है। और इस तरीके से देखिए एक S पे है, 3p पे है और एक D पे है, तो संकरण बनता है sp3d संकरण। और यहाँ पे देखिए इसकी ज्यामिति होती है त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय। ठीक है, PCl5 की अणु की संरचना। फिर इसके बाद है SF6 अणु की संरचना में हम ये थ्योरी आप नोट कीजिएगा और मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा यहाँ से, जहाँ पे देखिए सल्फर की सामान्य अवस्था में जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो होता है 3s2 3p4। ठीक है, तो S और P का एक एक इलेक्ट्रॉन D पे चले जाता है और यहाँ पे देखिए S पे 1, P पे 3 और D पे 2 इलेक्ट्रॉन, ये बना लेता है sp3d2 संकरण। ठीक है, और इस तरीके से इसकी ज्यामिति होती है। देखिए मैंने बनाया हुआ है SF6 की अष्टफलकीय ज्यामिति, ये पूरा कंप्लीट आपको नोट करना है। फिर आगे बढ़ते हैं, संयोजकता बंध सिद्धांत को समझाइए, साथ ही साथ इसके देशीय प्रकृति के बारे में भी आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिए संयोजकता, तत्वों के परमाणु अपने कुछ इलेक्ट्रॉनों का स्वयं के अन्य परमाणु या अन्य तत्वों के परमाणु के इलेक्ट्रॉनों के साथ संयोजन करके अणु बनाता है। संयोग करने वाले अणु के मध्य परस्पर आकर्षण के कारण रासायनिक बंध बनता है, अणु को स्थायी विन्यास प्राप्त होता है। यह संयोजन उन परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनों की परस्पर साझेदारी द्वारा संपन्न होता है। दोनों परमाणु समान संख्या में इलेक्ट्रॉन देकर उभयनिष्ठ इलेक्ट्रॉन युग्म बनाते हैं। ये जो प्रक्रिया है यही सहसंयोजकता कहलाती है। इसी का यहाँ पे देखिए सिद्धांत हमने बता दिया है, कंप्लीट नोट कीजिएगा। और यहाँ पे संयोजकता बंध सिद्धांत की सीमाएं भी हमने पूरा बता दिया है। तो कुछ डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर लीजिएगा। और 3 यूनिट तक के मैंने क्वेश्चन बताए हैं, तो बहुत जल्द 2 यूनिट के मैं अपलोड कर दूंगा, तो इसे जितना हो सके शेयर कीजिएगा। नए हो तो सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि मेरे वीडियो के अपलोड होते ही इसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे, इसलिए बेल आइकॉन को भी दबा दीजिएगा। तो मैं मिलता हूं एक नए वीडियो में, इसी के सेकेंड पार्ट में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, और इसे जितना हो सके अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिएगा।